शंकर के प्रति विश्वास जागृत हो। सीहोर वाले महाराज के प्रति विश्वास नहीं करना है तुम्हें, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें मतलब नहीं रखना, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है तुम्हें केवल शंकर पर, शिव पर, ओघड़दानी पर। हम भी उसी पर भरोसा करते हैं तो आप भी उसी पर भरोसा। हम भी उसी का भरोसा रखते हैं, आप भी उसी का भरोसा रखते हैं। किसी कथाकार को, किसी महाराज को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान बनाने का प्रयास मत करो। भगवान को भगवान रहने दो। भगवान को भगवान रहने दो, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। कथा सुनो, स्नेह करो भगवान के प्रति, भाव रखो गुरु चरण के प्रति, मना नहीं, पर विश्वास मेरे शंकर पर रखिए, भरोसा मेरे शिव पर रखिए। कोई साथ देगा तो जो तुम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए हो वो तुम्हारा साथ देगा। कोई साथ देगा तो तुमने जो शिव की भक्ति करी है वो साथ देगा। अजब। बरगढ़ ओडिशा से आप लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाना। शिव तत्व है, शंभु ओघड़। आप भरोसा शिव पर रखो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, पर पृथ्वी का देव है अगर कोई तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरे राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, मेरे भगवान कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, मेरे नारायण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, ब्रह्मा भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, इंद्र भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, नवग्रह देवता जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, और संपूर्ण प्रकृति जिसके चरणों में है वो शंकर है, वो शिव है, वो घड़ी है। ब्रह्मचित्त की पत्नी के कारण ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, गालियां दी गई, अपशब्द दिया गया, ताने दिए गए। शंकर के भक्त की आंख में आंसू आता है तो भगवान रोता है। भक्त की आंख में आंसू आया तो भगवान रोया। आप कभी बन सके तो दिनेश साहू जी से या यहाँ की जो दो चार वो यादव जी और एक वहाँ के राजीव वाले भैया और आदि जजमान परिवार साहू, इन सब से पूछना। वो एक वेणुगोपाल है जिन्होंने पहले कथा करी थी, उनसे पूछना। हमारा पहला शब्द होता है, इतने सारे शिव भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है। ये हमारा सबसे पहला शब्द रहता है कि इतने शंकर के भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है। कथा कराने से पहले जितने कथक के आयोजक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मेरे इतने शंकर के भक्त शंकर के भरोसे पर आते हैं, शिव के भरोसे। एक तरफ तो तुम कह देते हो कि मेरे बस का नहीं, दूसरी तरफ कह देते हो मैं नहीं कर सकता, तीसरी तरफ कह देते हो। अब जो रिजर्वेशन कराकर आ गए, बैठ गए, किसके आश्रय? शिव के आश्रय। ये हमारा फर्ज है। आप सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन दीजिए, सबसे पहले पंडाल में जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं उनको भोजन पहले दीजिए। पहले कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर देख कर आना। आप जो अन्नदान करते हो, आप 1 रुपया भी अगर सीहोर समिति को ऑनलाइन जमा करते हो, टीवी के माध्यम से जमा करते हो, मोबाइल के माध्यम से जमा करते हो या काउंटर पर देते हो, कभी जाकर सीहोर की पवित्र भूमि पर देख कर आना। बड़े बड़े ट्रस्ट हैं लोगों के, पर एक व्यक्ति को भोजन नहीं कराते। और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज भोजन करता है, प्रतिदिन। कभी मौका लगे तो जाकर दर्शन करिए कि सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आपका दिया हुआ 1 रुपया
अन्न के अंदर भोजन में काम आया कि नहीं आया, जाकर जरूर देखिए। आपका एक चावल का दाना वहां लोगों ने पाया कि नहीं पाया, जरूर देखिए, जरूर देखिए। कभी सबसे पहला काम है, आप सीहोर वाले महाराज को बाद में अन्न दो, भोजन दो, पहले इन शंकर के भक्तों को दीजिए। भक्तों, बहुत विश्वास के साथ ये शिव की शरण में आते हैं। वो बहन लिख रही है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर मैंने उससे कहा कि मुझे केवल 1 महीना दो। कथा सुन रही हूं मैं आसन लगाकर, मेरा भरोसा कहता है कि मेरी सारी गठाने मेरा शंकर गला देगा। भरोसा कह रहा है मेरा, मेरी गठाने मेरा शिव गलाएगा, ये मेरा भरोसा कह रहा है। उसने सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करा, उसने शंकर पर भरोसा करा कि मेरा महादेव मेरी गठान गलाएगा। और जांच कराई जुलाई में, मेरी गठाने गल चुकी थी, मैं पलंग से नहीं उठ पाती थी। आज 55 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंची, कथा में पहुंची। 55 किलोमीटर क्या दिया। अभी कल 17 तारीख की कावड़ है सीहोर में, एक 17 तारीख की जो कावड़ है सीहोर में, मां डीजे बैंड बाजे तो अपनी जगह पर है, झांकी अपनी जगह पर है। एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर से 400 लोग एक कावड़ इतनी उठाकर पैदल पैदल चलते चलते सीहोर आ रहे हैं, जो सीहोर का गौरव बने। 400 लोग एक कावड़ को उठाकर लेकर आ रहे हैं। उन 400 व्यक्ति से हमने पूछा कि तुम 400 लोग 350-400 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल, ताप्ती का जल और ना जाने कौन कौन सी आदि चंद्रभागा का जल, ऐसी 4-5 नदियों का जल भर कर ला रहे हो, तो क्यों ला रहे हो? तो कहा गुरुजी पिछली बार कावड़ भरने आए थे बाबा की, पहले कावड़ भर कर गए, हम 400 आदमी पहले आए थे और बाबा की कावड़ भर कर गए, तो एक चीज मांग कर गए थे बाबा से, बाबा ने 400 की ही झोली खुशियों से भर दी, इसलिए 401 कावड़ लेकर आ रहे हैं पैदल 400 किलोमीटर दूर, 350-400 किलोमीटर दूर से। ये सीहोर वालों का भाग्य है जो इस कावड़ का दर्शन करेंगे। ये सौभाग्य है हमारा और आपका, जो उस कावड़ का दर्शन आप और हमको होगा। एक विश्वास, एक भरोसा शिव पर करिए। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा और विश्वास बिल्कुल मत करो, शंकर पर करो। हम भी उस पर ही करते हैं। जब कुछ नहीं था खाने के लिए लाले पड़ते थे, एक एक रोटी के लिए तरसते थे, तब कोई दूसरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आया था। तब जिस मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे, कहीं किसी मंदिर में बैठकर कोई प्रसाद देकर चले जाता था, उससे गुजारा कर लेते थे। आंवला नवमी पर, इधर हमें नहीं मालूम, आप लोग करते हैं आंवला नवमी पर, दिवाली के बाद आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। जब माताएं आंवले की पूजन करने आती थी तो थोड़ा पकवान चढ़ाकर, कुछ मिठाई चढ़ाकर जाती थी, वो उठाकर लाते थे, तो दिवाली की खुशियां मनाते थे। वो समय देखा है और भूलते नहीं है उस समय को। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपके साथ कोई बड़ा नहीं जुड़ा, हम कहते हैं हमारे साथ में जो ये जुड़े हैं ये शंकर से कम नहीं है, और शिव हमारे साथ में है, औगड़दानी हमारे साथ। कहना सरल है महाराज, पर फिर निवेदन है, हम उस शंकर पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो आप भी पूर्ण भरोसा करो। टूटने नहीं देगा मेरा बाबा, हारने नहीं देगा मेरा बाबा। दुनिया पूरी सामर्थ्यता लगा लेती है आपका पांव पकड़कर खींचकर नीचे करने में, पर शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूटेगा। एक बार जो शंकर की कथा में पहुंच गया, एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, एक बार जिसने शंकर की कथा को 1 क्षण का, 1 मिनट का, 15 मिनट की भी अगर दिल से सुनी है, उसको बाबा ने दिया है, खाली नहीं रखा। और उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, जो सम्मुख में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने माइक पर कहा कि मैंने ये कथा पहले अपनी बहन के यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा श्रवण करी, और मेरे बाबा ने आज मुझे किस गादी पर बिठाया, ये बाबा ही, ये बाबा ही है, उसकी कृपा। और यही शब्द जो उन्होंने कहा,
अभी हम एक दिन के लिए वहाँ गए थे लोमनी, तो वहाँ केंद्र में विराजमान सांसद जी तोखेराम साहू जी, और उन्होंने भी यही शब्द कहा, यही शब्द। शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शिव क्या दे जाते हैं, यह हमको नहीं मालूम। हम तो 1 मिनट के लिए गए, कथा सुनी और आनंद पाया। शिव भक्त के नेत्र का जल शिव को प्रियता नहीं है। प्रेम इतना करो भगवान से, इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए। प्रेम इतना करो। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है? नंदी बोल, ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है? नंदी ने कहा, इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए। बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए? कारण क्या है? नंदी ने कहा, शनि ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने? हाँ। क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है? महाराज, कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक, जा हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों? जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा दो। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े। जो गए, शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देवऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हनुमान, क्यों? तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्मचित्त पर कुदृष्टि दे दी। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर। तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो? शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त है, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहम वशी कर दिया। अब करूं क्या? क्या करूं? तब देवऋषि नारद ने कहा, शनिदेव, केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है। हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो। शनिदेव, तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देवऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ। स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ। हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे। मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री, नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही? चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? तूने ब्रह्मचित्त की आंख में जल दिया है शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान, आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि नहीं।
मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए। बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है तो मुझे क्यों नहीं रख लेते। शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना। उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर की आराधना करता हो, शिव स्तुति में जो डूबा रहता हो, शंकर के गुणगान में जो डूबा रहता हो, उसको क्या भय है हमारा, क्या भय? भय से मुक्त होकर चले। और महाराज वो शिव है, वो शंभु है, वो उघड़ी है, सहज नहीं है। शिव देता है। और महाराज लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। संपूर्ण विश्व को देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, नाग जो भी है, उसको जो दिल से भजता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको प्रदान कर देता है। उसकी झोली खुशियों से भर देता है, खुशियों से। इसलिए फिर निवेदन आप सभी से, शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जप हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति। वर्णन करता है सुंदर प्रसंगों को आनंदित करते हुए भगवान शिव के सुंदर भाव को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया जाता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को उनके पति के लिए, बिंदु के मोक्ष के लिए सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, देवऋषि नारद ने शिवलिंग के पूजन का महत्व समझाया। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करना और बाबा की कृपा से चंद्र की काया ठीक होना। भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए, तब भगवान स्वयं पार्वती जी के साथ में मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री महाकालेश्वर बाबा। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया है मेरे शंकर भगवान ने। दूषण का काल बनकर प्रकट हुए तो महाकाल के रूप में विराजित हुए, महाकालेश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है
श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने भीमा शंकर बनकर भीम का संहार। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान किया और काशी में भगवान शिव विराजित हुए। गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए। बारह ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण किया। बच्चे के नेत्र नहीं है और उसकी दिली इच्छा थी एक बार छूना था और मिलना था। बाबा देवादिदेव महादेव उसके नेत्र जल्दी दे और स्वस्थ करे, यही बाबा से विनती है। शिव तत्व है शम ओगड़ी। चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से कथा का रसपान किया, बिंदु मोक्ष पाया। तुमरुका जी बड़े प्रेम से कथा का रसपान कराए। कथा का रसपान करते हुए तुमरुका जी आनंद पाते हुए शिव जी से विनय करे। शिव जी ने अपनी बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करी। श्रावण के इस पवित्र अवसर पर पूरा 1 महीने की 3 कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर हुई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को उसका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पास में कई जगह से सूचना आई कि 1 महीना आपने छत्तीसगढ़ को दिया, अगली बार 1 महीना आप कहीं हमारे महाराष्ट्र को दीजिए। कोई कहता है 1 महीना अगले वर्ष सावन का आए तो हमारे हरियाणा को दीजिए। कोई कहता है हमारे उत्तर प्रदेश को दीजिए। कोई मध्य प्रदेश से मांग रहा है सावन का अगला महीना। हम तो बाबा से विनती करेंगे जहां मेरा उघड़दानी करवाएगा वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा करेंगे।
और कथा का लाभ मिलता है। जीवन सार्थक हो आपका और हम। शिव के प्रति विश्वास जागे, शिव मंदिर जरूर जाओ, एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ। कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा सीहोर कुबेर भंडारी की भूमि है। कोई अगर रिक्शा चलाने वाला भी है और कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर अगर दिल से एक बार आ जाता है और बाबा की संध्या आरती का या प्रदोष का बाबा का पूजन दर्शन कर लेता है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा उसको कुबेर भंडारी भंडार पर ही देता है। इसीलिए 17 अगस्त की प्रदोष शनि प्रदोष है कल का, इसलिए बाबा कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा रखी है। सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा के धाम चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे कि बाबा ऐसा भंडार सबका भरें, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत बहुत उन्नति करे। बहुत भाव से, बड़े प्रेम से 5 दिवसीय कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। मैं श्री चंद्रकांत श्रीमती पद्मती साहू जी को, भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी को, चंद्रशेखर श्रीमती सोहनी साहू जी को, धनेन्द्र श्रीमती कुसुम साहू जी को, वीरेंद्र श्रीमती वर्षा साहू जी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन, मेडिकल, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग और सारा जो पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, कमिश्नर, टीआई, कांस्टेबल, ट्रैफिक, सबको साधुवाद देता हूँ जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि लाखों में भीड़ आई है, लाखों में भक्त पहुँचे हैं, इन सभी भक्तों को आपने बहुत प्रेम से संभालते हुए आनंद से कथा का रसपान कराया। भोजन बनवाने वाले और भोजन खिलाने वाले सभी भक्तों को साधुवाद। पूरी समिति को, देवांगन जी तो इस कथा को लेकर आए थे और साथ में सब ने मिलकर इस कथा का जो यजमान परिवार ने साधा है उस कथा का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी प्रेम से, जिस घर में हम रुके माँ माता जी ने बहुत सेवा करी भाव से, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबके आनंद बनाए, सबको आनंदता प्रदान करे। आभार व्यक्त करने के लिए मैं श्री ऋषि जी सेन जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आभार व्यक्त करेंगे। 23 आज कथा विराम हो रही है, फिर मिलते हैं 23 से 29 अगस्त नांदेड़ की पवित्र भूमि से, जिस भूमि पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी जिस भूमि पर पधारे, ऐसी पवित्र भूमि नांदेड़ की, जहाँ पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 7 दिन की आप और हम श्रवण करेंगे। कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा वहाँ से सुनेंगे। 3 सितंबर से 9 सितंबर हरियाणा के गुड़गांव से बाबा की पवित्र कथा फुलेरा शिव महापुराण की कथा वहाँ से श्रवण करेंगे। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ गुड़गांव के यादव जी को, जिन्होंने इस कथा में बहुत सुचारू रूप से इस कथा को करवा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर पास भी फ्री निशुल्क दिए जा रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि हरियाणा की भूमि में ये कथा होगी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक। मैं सेन जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आभार व्यक्त करेंगे। हर हर महादेव। सेन जी के बाद में मैं फिर आमंत्रित करूँगा यहाँ के विधायक